मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि गोदी मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, एक एक करके उन सबको मिली भगत से इंटरव्यू देते रहो। देश की जनता को ये लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं, इनके प्रिय पूंजीपतियों के वो जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं उनके पीछे ही अपना सारा सामान लाद कर जा रहे हैं और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और गोदी एंकरों का सवाल जवाब कैसे होते हैं ये तो आपको पता ही है। पिछले 10 साल में हम बखूबी इनकी औकात विषाद और इनकी झुकी हुई रूढ़ की पड़तालता बार बार कर चुके हैं। आज मोदी जी ने बड़ा से झूठ बोल दिया अपने ही गोदी पत्रकार के सामने। रूबिका लियाकत जी ने दावा किया कि ये सबसे बड़ा बेबाक इंटरव्यू होने वाला है, सेंसेशन फैला देगा इंटरनेट मीडिया पर। ऐसा सवालों जवाब से भरपूर, जनता के मुद्दों से भरपूर कोई इंटरव्यू हो नहीं सकता। और इसी इंटरव्यू में मोदी जी ने इनके मुख पर सरेआम झूठ बोला और ये खी करके उसको स्वीकार करते रही, मानो देश की जनता को पैरों के नीचे उनके जायज़ मुद्दों को कुचल रही हो। मोदी जी ने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान कर लूँगा उस दिन इस राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। जब दाल नहीं गल रही थी 2047 के विकसित भारत के मॉडल से, तो किसने शुरू किया था? घुसपैठियों में बांट देंगे, ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, हमारी माताओं बहनों के सोने की जड़ती करेंगे। पहले इन सवालों का जवाब इन्होंने दिया कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है और मीडिया कांग्रेस के विनाशकारी मैनिफेस्टो के कदमों को सही से नहीं उजागर कर रहा है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है। और लेकिन आज तो इन्होंने अपने गोदी मीडिया की परफेक्ट दलाल पत्रकार सामने आ गई तो सोचा कि सारे धागे खोल दो और देश की जनता इनको देखेगी और वहीं सच मान लेगी। चाहता हूँ उस वीडियो की आप अंश सुने जिसमें इन दलालों के सामने मिली भगत करके देश की जनता को झुठलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और एक अलग ही दुनिया ये बनाना चाहते हैं जहां झूठ को भी सच लिखने की सारी कोशिशें होती हैं। उसी दुनिया में हमारे ऊपर सूचना किस तरह से थोपी जाती है आपके सामने। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। रूबिका लियाकत ने कई सवाल और भी पूछे इनसे। कहा कि देखें 5 साल पहले आपसे सवाल पूछा था, फिर पूछ रही हूँ कि आप सारे दिन लगे रहते हैं, थकते क्यों नहीं हैं? पूछ लेना चाहिए था इनको और पूछ भी लिया होगा कि टॉनिक कौन सा पीते। मोदी जी भी इनसे पूछ लेते हैं, कभी कभी मिलते हैं तो रोज़ा ठीक से रखा है या नहीं रखा है। तो इसलिए इतनी अच्छी जान पहचान है तो जनता के मुद्दों के ऊपर किस तरीके से हथौड़ा मार कर ठेंगा दिखाया जाएगा कि देखिए सवाल तो यही था और जवाब भी यही है, मान लीजिए सच्चाई यही है। आपको महसूस बेशक से कुछ हो रहा हो। क्या मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया? इसी मोदी जी के राज में गोकसी के आड़ में मुसलमानों की लिंच करके मौत के घाट उतारा गया। इसी मोदी की सरकार में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के गले में माला डाली गई, मिठाई खिलाई गई। इसी मोदी जी के राज में ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना और पूरी लिस्ट है जो बार बार पैरोल आकर बाहर सत्संग लगा रहे हैं और भाजपा उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। धुर भ्रष्टाचारी, धुर बलात्कारी और 24 घंटे नफरत फेंकने वाले लोग इन्हीं की पार्टी में घुसे हुए हैं। चुनाव आयोग उफ नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि जिस तरीके से नफरती भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं, भाजपा के नवनीत राणा के द्वारा दिए जा रहे हैं, गोली मारो ठाकुर के द्वारा दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर कम से कम एक्शन तो लो। गृह मंत्री अमित शाह जी खुलेआम कह रहे हैं कि हम आ गए तो मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर देंगे और जहां इनकी सरकार है, जब ये सत्ता में होते हैं तब उफ नहीं करते हैं। इन्हीं सरकार के समय काल में हमने देखा कि नू हिंसा में मुसलमानों के ऊपर चुन चुन कर कार्रवाई हुई। बजरंग दल वाले कहते थे कि अब की बार मौका है, लपेट लो इनको। भाई साहब, इस व्यक्ति ने भी, इनकी सरकार में भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ।
संन्यास तो मेरे ख्याल से इस देश के जनता को ही अपने सामाजिक जीवन से ले लेना चाहिए ऐसी बातें सुनने से पहले। वो डायलॉग है ना कि भाई मारो मुझे मारो, मेरा सिर क्यों नहीं फट गया, मेरा दिमाग क्यों नहीं फट गया, ये बात सुनने से पहले एक ऐसी दुनिया की संरचना की जा रही है जिसमें असल पत्रकार की जगह इनके नकली पत्रकार होंगे, असल प्रवक्ता जो सामाजिक मुद्दों पर बोलते हैं उनकी जगह इनके दलाल पत्रकार होंगे। हर संस्था का डुप्लीकेट वर्जन वहाँ पर होगा, लेकिन ये बताएंगे वही सच होगा और वहीं इस देश की जनता को स्वीकार करना होगा। ये मोदी का नया परिवार है और नए भारत की संरचना इसी की पटकथा के अकॉर्डिंग हो रहा है। और भी कई चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ आपको। पिछले दिनों कन्हैया कुमार जो दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके टक्कर में भाजपा के मनोज तिवारी हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया पत्रकार महोदय ने और पूछा कि मुद्दे क्या होने वाले हैं, तो कहा कि भारत माता की जय और टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा ये तो डॉक्टर्ड वीडियो था कन्हैया कुमार का, एक्सेप्ट भी किया गया है, गोदी मीडिया के एंकर्स के सामने भाजपा की प्रत्याशी की पत्नी ने बोला है। फिर बोला कि आप ऐसे उनका पक्ष नहीं ले सकते, उनके तरफ से ऐसी बातें आप नहीं बोल सकते। जो झूठ है ना, और जो ये मुद्दे बताएंगे, राष्ट्रवाद जो दिखाएंगे, ये हिंदुत्व दिखाएंगे, वहीं आपको एक्सेप्ट करना होगा, वो बेशक से झूठ हो। हाँ, ये नफ़रत फैलाते हैं, मैंने सैकड़ों बार आपको दिखाया है सोशल मीडिया पर, इनके नफ़रती वीडियो पड़े हैं, नवनीत राणा के लगा लीजिए, इनके आरएसएस के और जितने भी नफ़रती चिंटू समाज में स्लीपर सेल की तरह पसरे हुए हैं, कानून होने के बाद भी सरेआम आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सपोज होते हैं, ये गलत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बताया जाता है, टैग किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि आप सुन लीजिए किस तरीके से मनोज तिवारी पत्रकार के असल मुद्दों की जवाब देने की बजाय कैसे भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और जो सच्चाई सामने रखने की कोशिश असली पत्रकार कर रहा है पॉलिटिक्स वाला, तो उनको भी बेइज्जत करने की कोशिश हो रही है। क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े है। टुकड़े टुकड़े वाली बात जो आप कर रहे हैं वो तो डॉक्टर्ड वीडियो थी, ये तो सामने भी आ चुकी है, तो केस क्यों चल रहा है? प्रूव हो गया ना कि चैनल्स पे जो चीज चली थी वो डॉक्टर्ड थी, वो वीडियो गलत थी। केस चल रहा है। तो आपके पार्टी के सांसद हैं लद्दाख के, उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय चैनल पे इस बात को स्वीकार किया, ये झूठा प्रोपेगेंडा था। ये केस चल रहा है और सजा होगी, और कृपया आप जैसे लोगों को उनका वकील नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं वकील, मैं सर सवाल ही पूछ। और आप इस तरह की बातें मत किया करो। आप लोगों को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, ये चुनाव सांसद का है या प्रधानमंत्री का? आपसे हम अभी बात नहीं करेंगे। सर, ये तो सवाल, ये आपका प्रधानमंत्री का है, सांसद चुनने से प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, कल रायबरेली में रैली हुई, वहाँ एक पत्रकार को सर पीटा गया, उस पर आप कुछ कहेंगे? गलत है, पत्रकार को नहीं पीटना चाहिए। अमित शाह की रैली में ऐसा हुआ है? नहीं, पत्रकार को पीटना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों को भी संभल के बात करें। चौथे चरण के मतदान में इन भाजपाइयों ने दिखा दिया कि इनके राज में चुनाव कैसे होने वाले, और आगे फिर से ये सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन को हैंडल करेंगे, किस तरीके से विपक्षी प्रत्याशियों, निर्दलीय प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंट को हैंडल करेंगे। मैंने पोलिंग एजेंट, चुनाव आयोग का अधिकारी क्या करता है, कल एक महिला की वीडियो दिखाई थी किस तरीके से चुनाव बूथ पर मोदी जी का प्रचार कर रही थी। पुलिस प्रशासन को सरेआम भाजपाई धमका रहे थे। कई ऐसी खबरें भी आई कि भारी संख्या में ईवीएम एक साथ गड़बड़ी होते चली गई, और जहां गड़बड़ी हुई वहां भारी संख्या में वोट किसको डाली जानी थी, विपक्ष को डाली जानी थी। एक वीडियो और सामने आई है कल हुई घटना की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कन्नौज से, इनका नाम है सुब्रतो पाठक, बीजेपी के फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। पुलिस वालों को कह रहा है कि विजिलेंस से जांच कराऊंगा, आज चुनाव हो गए हैं, बदला लूंगा बदला। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, सुन लीजिए। आज देखते चुनाव तो आज खत्म हो रहा है, तुम्हारी विजिलेंस है ना, जांच कराई तो हमसे कहना, अरे जो ना करा क्या कराएंगे तुम देखना। इसके अंदर कह के जा रहे हैं, बदला लेंगे हम, बदला लेंगे, बदला। अगर इन नज़रों से आपको दिख रहा है, इन कानों से सुन रहा है और आसपास के वातावरण को महसूस कर पा रहे हैं, तो आपको बखूबी पता चल गया होगा कि कैसा नया भारत ये बनाने के लिए निकल पड़े हैं। ये चाहते हैं देश की जनता
ये जो कहें उन्हीं की हामी भरें। अगर हामी नहीं भर रही तो अत्याचार सहने के लिए तैयार रहो, बेइज्जती करवाने के लिए तैयार रहो। एक पत्रकार महोदय को पीटा गया था ना, पॉलिटिक्स का ही तो पत्रकार था, उन्होंने सवाल पूछना चाहा तो उनको मुल्ला कहा गया। जितने भी प्रकरण अगर आपने देखे होंगे जो मोदी सरकार से अपना हक मांगता है, आवाज़ उठाता है, उसको मुसलमान की औलाद बताते हैं, देश विरोधी बताते हैं, विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताते हैं, और बाद में पुलिस को आगे करके गोलियां चलवा देंगे, लाठी मरवा देंगे, अत्याचार की पराकाष्ठा को सह लेंगे। किसानों ने सह लिया तो सह लिया, ना कि बाकी वर्ग तो वहीं तुरंत ही दब जाते हैं और उनका आंदोलन भी दबा दिया जाता है। मैं आज आंदोलन को लेकर प्रकरण एक एक करके बताऊं तो काफ़ी लंबे समय लग जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जिसने आवाज़ उठाई क्या उनकी मांगें पूरी हुई? अभी क्या रिसेंट का इंसिडेंट लगा लीजिए, क्षत्रिय समाज ने तो यार इनको वोट दिया है, इनका बेस बनाया, नींव रखी थी इस समाज में भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ के समय से इनके वोटर हैं। क्षत्रिय समाज ने एक ही तो मांग की थी कि पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे समाज का अपमान किया है, उनकी आप टिकट वापस कर ले और किसी को प्रत्याशी बना दे। बात तो यही थी ना, ये भी नहीं मानी गई। ये दिखाता है कि राजा ने जो आदेश दे दिया, गर्दन झुकाकर प्रजा को उसको स्वीकार करना है, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होंगे, बहुत बुरे होने वाले।